बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, जिस घर बच्चा पैदा हो उसे ज़िबा कर दो। व यस्तहयी निसाअहुम, और जिस घर बच्ची पैदा हो उसे ज़िबा कर दो। बच्चे ज़िबा करो, बच्चियाँ छोड़ दो। बच्चे ज़िबा कर दो, बच्चियाँ छोड़ दो। मुझे एक बात का जवाब दो, कौन नबी आ रहा है बच्चे ज़िबा हो रहे हैं? हज़रते, मेरे साथ बोले हैं हज़रते। देखिए, मैंने आपको कुरान के लिए ज़हमत देनी है, आपकी ज़ुबानों पे कुरान आना चाहिए। मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैंने आपको साथ बुलाना है। अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनत फलाहु अशरु अम्सालिहा, जिस ज़ुबान पे कुरान का एक हर्फ आ जाए 10 गुना मुआफ़ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। पीर भाई हजरात, चिश्ती हजरात कुरान पढ़ेंगे। बच्चे ज़िबा करवाए? चुप बैठे, नहीं करवाए? अभी भी आवाज़ कम है, नहीं करवाए? करवाए। कौन नबी आ रहा है? अल्लाह इज़्ज़त और बरकत दे। आपने गौर नहीं किया, मूसा नबी आ रहे हैं, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं। मेरा नबी आ रहा है, घर घर बच्चा हो रहा है। अब मुझे एक बात, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि फ़कीर की जो गुफ्तगू होती है अहले इल्म तक जाती है। वहाँ पे बच्चों का ज़िबा करना कैफियत इब्तिला है, यहाँ पे नबी का आना कैफियत अनाम है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के आने पे बेटे दिए। आप चुप बैठे हैं, नहीं दिए? नहीं, अभी भी आवाज़ कम है, नहीं दिए? अच्छा, मेरी तरफ देखो, मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह बेटी तो रहमत होती है, ये नबी के आने पे तुमने बेटे क्यों दे दिए? और फरमाया बेटियां देता था तो इनके चेहरे बिगड़ जाते थे। नबी आ रहा है, बंदे बिगड़े नहीं चाहिए। भाई बोलो भी तो सही, जैसे समझ आ रही है। चले आ जाओ, मैं थोड़ा आगे कुरान हकीम पढ़ूं ताकि बात आगे चले और मंजर की तरफ पहुंचे। इसने कहा युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, बच्चे ज़िबा करो। व यस्तहयी निसाअहुम, बच्चियां छोड़ दो। लो भी अब सुनते आना जरा नबी का मिलाद। नबी मूसा आ रहे हैं, बच्चे ज़िबा होते रहे। बच्चे 70,000 बच्चा। कितना? बहुत कम आवाज़ है, चिश्ती मजमा है, आवाज़ बहुत कम है। कितना बच्चा? 70,000 बच्चा फिरौन ने मरवा दिया। पूरा जोर इसने लगा दिया, फिर भी नबी आ गया। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, मैं कोई बात कर रहा हूं, अगर आप जाग रहे हैं। मैं अगर इस जुमले को यूं कहूं तो ये गलत ना होगा, फिरौन ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी मिलाद हो गया। हाँ जी, फिरौन ने पूरा टेल लगा दिया। वैसे कल का फिरौन भी पूरा जोर लगाता रहा, मिलाद फिर भी हो गया था। वैसे आज का फिरौन जोर तो पूरा लगा रहा है, मिलाद फिर भी हो रहा है। चले, अल्लाह आपको सलामतियाँ अता फरमाए। आ जाओ, थोड़ा आगे सफर करते हैं। इसने कहा बच्चे मरवा दिए जाएंगे। इसने बड़े बच्चे मरवाए, फिर भी मूसा नबी माँ की गोद में आ गए। अब जरा सुनते रहना, बी कंसंट्रेट प्लीज, जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द होली कुरान। अब सिर्फ कुरान सुनते आना। जैसे ही मूसा नबी माँ की गोद में आए, फिरौन को खबर हुई। फिरौन ने कहा जाओ, अगर बच्चा हो तो ज़िबा करो, बच्ची हो तो छोड़ आना। फिरौन के फौजी हज़रत मूसा के घर आए। माँ को पता चल गया, ख्याल किया वहाँ पे रखूँ जहाँ पे ख्याल ही ना जाए। अपने सेहन में एक तंदूर था, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, ऊपर ढक्कन दे दिया। इत्मीनान से आके तशरीफ़ फरमा हुई। फौजी आए, सारे घर की छान फटक की, कहीं पे बच्चा नजर नहीं आया। ये बाहर निकल के एक दूजे ने कहते वेखना फिरौन नूं भुलेखा ही लगा। हाँ जी, फिरौन कल भी भुलेखे जी सी। चलो आगे चलो जरा, प्लेखा कहते हुए ये वापस चले गए। उधर मूसा की माँ अपनी बेटी को आवाज देके फरमाती है, बेटा जी अम्मा, जा तंदूर में से भैया को निकाल लो। मेरे साहिबो, जब तंदूर का नाम आया, बच्ची ने माँ का चेहरा देके अर्ज किया, अम्मा मैं तो अभी तंदूर में आग जला के आई हूँ। इधर आग का नाम आया, माँ के दिल को कुछ रहा ना गया, तेजी से जाके ढक्कन उठाया। अब मूसा की माँ क्या देखती हैं, आग के शोले जल रहे हैं, नबी खेल रहा है। भाई जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। आज जी इंशाल्लाह, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। नहीं यार, मुझे तसल्ली नहीं हो रही, आपके सुभान अल्लाह की आवाज़ डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसके दिल में नबी की जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ, बस यूँ बोलो ताकि मैं आपसे 2-4 बातें कर सकूँ। जी इंशाल्लाह जी आते हैं इस तरफ, ज़रा मिलाद है, मुझे 2-4 बातें मिलाद पे कर लेने दे। हम आते हैं जनाब इस तरफ। अब जरा गौर कीजिएगा, नबी को मूसा की माँ ने नबी को तंदूर से निकाला। अल्लाह ने मूसा की माँ पे वही की, ए नबी की अम्मा, तेरे बच्चे को खतरा है, दरियाए नील में छोड़ के आ। संदूक तैयार किया। चुप बैठे हैं, नहीं किया? तकलीफ होती है जब आप खामोश हो जाते हैं, नहीं किया? संदूक में नबी को रखा, ढक्कन बंद किया, दरियाए नील में छोड़ा। दरियाए नील की छल्लों पे तैरता हुआ नबी, उधर आग हया कर रही है, इधर पानी हया कर रहा है। बस सुनते आओ, जरा सुनते आओ मिलाद नबी का। संदूक तैर रहा है, आसिया सैर करती हुई आई। ये आसिया कौन है? फिरौन की बीवी। नजर पड़ी संदूक पे, नौकरानियों से कहा करीब करो। संदूक करीब किया, ढक्कन खोला, बच्चा नजर आया, प्यार आ गया। नबी है, क्यों ना प्यार आए। उठाया, अपने सीने से लगाया, अपने पल्लू में लपेटा। लपेट के जब महल की तरफ गई, फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा रुक आसिया। फरमाया क्या है? ये क्या है?
फरमाया तेरे वाला नहीं। नहीं आप ठंडा बोल रहे हैं। कहा तेरे वाला नहीं। कहा रोक आसिया, नेक बीवी थी, रुक गई। पल्लू पीछे कर। जब पल्लू पीछे किया तो बच्चा नजर आया। आसिया, आसिया तुम्हें पता है मैं बच्चे मरवा रहा हूं, मैं इसे भी मरवा दूंगा। फरमाया खामोश, मरवा दिए जेड़े मरवाने सन, ए देवल मैलिया करके ना वेखी। हाय हाय, तो गौर ही नहीं किया। खबरदार, जितने मरवाने थे मरवा दिए, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। फिरौन ने कहा आसिया मैंने इतने बच्चे 70,000 बच्चा मैं मरवा चुका हूं, उस वक्त तू खामोश रही है, इसकी दफा क्या हुआ? हुन जेड़ा जवाब आसिया दिता है वो इत्थे सूरह कसस विच तुसी कहो मैं पढ़ा। नहीं पढ़ रहे, छोड़ दे, ठंडा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, आप आहिस्ता बोल रहे हैं। आइए, नबी ने इसने कहा मैं इसे नहीं मरने दूंगी। फिरौन ने कहा क्यों? अब जो जवाब आसिया ने दिया है वो ये सूरह कसस की 9 नंबर आयत है। जनाब आसिया फरमाती है कुर्रतु ऐनी ली, कुर्रतु ऐनी ली। पंजाबी में तर्जुमा करूं ताकि हर बंदे को समझ आए। आप फरमांदियां ने मैं जदों इनू वेनियां मेरियां अखां नूं ठंड पैंदी है। ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बना हुआ है। अब जरा जम के सुनना, ये ऑडियो वीडियो का दौर है, पूरी दुनिया तक पैगाम जाता है। ये सूरह तहरीम मेरे सामने आई, ये 66 नंबर सूरा है। अल्लाह यहां पे आसिया की शान बयान करता है। ये 66 नंबर सूरा, ये आखिरी आयत आसिया की शान में आई है। मौला ये काफर की बीवी है, तू शान बयान करता है। फरमाया चुप, वेंदा नहीं, नबी नूं वेख के ठंड पैंदी सो। वेंदा नहीं, नबी नूं वेख के ठंड पैंदी सो। अब मैं जुमला करने लगा हूं, मिलाती चुप नहीं रहेगा यारा। जिन्हों मूसा नूं वेख के ठंड पवे, अगर आसिया वर्गा कोई नहीं, सदके जावा सैयदा आमीना तो जिन्होंने मुहम्मद नूं वेख के ठंड पैंदी थी। जिसे जितनी समझ आ रही है उतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो यारा। जो नबी का नौकर है गज के कहो सुभान अल्लाह। जो चिश्ती बैठा है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं, मैं अर्ज तो ये कर रहा हूं, आग नबी का हया करती है, पानी नबी का हया करता है, आसिया नबी का हया कर रही है। फिरौन की बीवी आसिया ने कहा खबरदार, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बना हुआ है, मुझे देख के तस्कीन मिलती है, ये मेरी आंखों की तस्कीन है। फिरौन ने कहा ठीक है। नहीं तो ध्यान नहीं किया। अब फिरौन ने क्या, मैं बच्चे मरवाना वा पिया ते मैं इनू भी मरवावांगा। आसिया क्या साल है, मरवा छड़े जड़े मरवाने सन, ये नहीं मरन देंगी। अंदर ठीक है। नहीं तुसा अजे भी गौर नहीं किया। आज जिड्डा वड्डा मर्जी फिरौन है बाहर होएगा, एक घर वाली है। वड्डे वड्डे फिरौन इत्थे हथ बजे वेखे ने। इसका खबरदार, मैं आसिया हूं, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। इन्हें कहा चलो ठीक है पालो। अच्छा हुन जरा थोड़ा मैनू अगे सफर करन दिया जे। हुन गोद है आसिया की, नबी पल रहा है। हुन मेरा ध्यान करे जे जरा। हजरत मूसा को बतकाज़ा बशरियत भूख लगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी, इसने आवाज दी फिरौन आ गया। अब क्या हुआ है, देखता नहीं बच्चे को भूख लगी है। कहा अच्छा भी इंतजाम कर लेते हैं। महल में जाके बैठ के ऐलान करता है हजरात दाई का इंतजाम करो, बच्चे ने दूध पीना है। महल वाले सारे बादशाह दे वजीर वेख के अंदर कमाल है, बच्चे मरवा रहा सी, ये अंदर बच्चे दूध पियाना है। तुसा वैसे गौर नहीं किया। इन्हें आख्या सी मैं मरवा छड्डांगा, मैं मरवा छड्डांगा, मरवा छड्डांगा। अल्लाह फरमाया तेरे घर ही पालांगा। भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ। देखें मैं हूं कुरान का तालिब इल्म, मैंने आपको कुरान ही सुनाना है जितनी देर बैठा। मेरे पास कहानियां कम है, आयात ज्यादा है। अब जरा तवज्जो करना, रुक के सुनते आना। अब है गोद आसिया की, नबी पल रहा है। जब नबी को भूख लगी, इसने कहा इंतजाम कर दूध का। इसने कहा आओ दूध चाहिए। लो मेरे साहिबों काफिर दाइयां आई। कौन सी? आवाज कम है। कौन सी? नहीं जी पीछे बंदे चुप है, मैं नहीं आगे चलूंगा। कौन सी? काफिरा दाइयां आई। जब काफिरा दाइयों ने नबी को दूध पिलाने की कोशिश की, अल्लाह ने सूरह कसस में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहर्रमना, ये 12 नंबर आयत है। वहर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने हजरत मूसा पे काफिरा दाइयों का दूध हराम किया। नबी भूख बर्दाश्त कर गया पर काफिरा दा दूध नहीं पीता। हाय हाय, अभी भी ठंडा बोल रहे हो, अभी भी ठंडा
क्या बोल रहे हो, मैं कोई बात कर रहा हूं। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान दसता है पिया मूसा नबी हो दूध काफिर का पिए, ये कैसे हो सकता है। मूसा नबी हो दूध काफिर का पिए, ये कैसे हो सकता है। अच्छा अगर मूसा नबी हो दूध काफिर का पिए ये नहीं हो सकता, तो अगर मोहम्मद नबी हो, बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। जेड़ा नबी दा नौकर बैठे सुभान अल्लाह कहो जल्दी नल। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान बता रहा है नबी किसी काफिर का दूध नहीं पीते, नबी किसी काफिर का दूध नहीं पीते। और यारा नबी किसी काफिर का दूध नहीं पीते। और सुना पीर भाइयों, अगर मूसा नबी किसी काफिर का दूध नहीं पीते, मोहम्मद कैसे पी सकते हैं। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। अच्छा ठहरो, ये जुमला जरा दिल पे लिखना, मैं चिश्ती हूं और चिश्ती जाग के सुनना। कुरान बता रहा है अल्लाह मूसा जैसे नबी को किसी काफिर की गोद में नहीं रखता। अल्लाह मूसा जैसे नबी को किसी काफिर की गोद में नहीं रखता। अगर अल्लाह मूसा को किसी काफिर की गोद में नहीं रखता, मोहम्मद को कैसे रखेगा यारा। ਇਹਦਾ मतलब है जिस जिस गोद में मुस्तफा गए सब मोमिन थे। ठंडा बोल रहे हो, मैं कोई बात कर रहा हूं और कोई बातें इशारतन भी कर रहा हूं। अगर आप जाग रहे हो, अल्लाह कभी मोहम्मद को काफिर की गोद में नहीं रखता। अल्लाह कभी मोहम्मद को काफिर की गोद में नहीं रखता। हुण मैं लगा गल करन, जे चिश्ती चुप रहे थे मेरे दिल ते तकलीफ होएगी। अगर मोहम्मद आमीना की गोद में आए वो मोमिना थी, अगर अब्दुल मुतलिब की गोद में आए वो मोमिन थे, अगर अली के अब्बे की गोद में आए वो मोमिन थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद सुभान अल्लाह। जेड़ा जेड़ा अली दा नौकर बैठा है उची सुभान अल्लाह कहो जरा। नहीं मैनू तसल्ली नहीं हुई, जिस दिल चली है उची कहो सुभान अल्लाह यारा। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह कभी नबी को किसी काफिर की गोद में नहीं रखता। अब जरा ये जरा गर्दान सुनिएगा। अगर मोहम्मद सैयदा आमीना की गोद में आए, आमीना मोमिना। अगर अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए, अब्दुल मुत्तलिब मोमिन। अगर अली के अब्बे की गोद में आए, अबी तालिब मोमिन है। जैसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो यारा। जो नौकर है अली के सारे खानदान का उची कहो सुभान अल्लाह यार। जे तुसी कहो, जे तुसी थके नहीं, जे मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं कर दे, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं है, एक आयत अली की शान में पढ़ लो। नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, छोड़ दिया, नहीं पढ़ रहे। ऐसे नहीं पढ़ना, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है मचल के कहो सुभान अल्लाह। नहीं इधर आवाज कोई नहीं आ रही, इधर कम ठीक है, इधर आवाज नहीं आ रही। जिसके दिल में अली है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। लो मैं मौला अली की शान पढ़ने के लिए सूरह नमल की तरफ चलते हैं। नहीं सूरह नमल नहीं, सूरह बनी इसराइल नहीं, चलो सूरह बकरा, सूरह नमल ही पढ़ते हैं। हाँ जी, मैनू जगह जगह अली नजर पे आउंदा है। कोई एक आयत में अली हो तो बताऊं। आयात में अली है। खतीब बगदादी बहुत बड़ा मुहक्किक है। अच्छा जी, नारे हैदरी, हैदरी। देखिए अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। देखिए मेरी बात सुने, हम चिश्ती हैं। हमारा ख्वाजा निजाम वाला मसलक है, हमारा बाबा फरीद वाला मसलक है यारा। हमारा ख्वाजा निजाम वाला, ख्वाजा मोइनुद्दीन वाला मसलक है। हमारा मसलक पता क्या है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यदीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। हम चिश्ती हैं। हुन जड़ा चिश्ती बैठा उची कहो सुभान अल्लाह। मैं एक आयत अली की शान में पढ़ लूं? नहीं ठंडा बोल रहे हैं, छोड़े यार कमाल है। नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, छोड़े। ऐसे ना करो, जिसके दिल में अली है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। बस ऐसे बोलो और मैंने आपसे इजाजत भी लेनी है जल्दी। सूरा है नमल 27 नंबर सूरा है। मैं इसकी 30 और 40 नंबर आयत को देख रहा हूं। हुआ ये था कि हजरत सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे। आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे। कोई है मलकाए बिल्किस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। जब कहा ना कोई है रुकना रुकना,
काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती कभी कबला अन तकुम मिन मकामी का, ए नबी आप अपनी महफिल बर्खास्त करें, आपकी महफिल के बर्खास्त होने से पहले तख्त आ जाएगा। सुलेमान फरमाते हैं सिट डाउन, तशरीफ रखें, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे इससे भी पहले चाहिए। जब कहा ना इससे पहले चाहिए, लो मेरे साहिबो अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का दुर्वेश खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ, नाम है आसिफ बिन बरखिया। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आती कभी कबला अन यरतदा इलैका तरफुक। इस वली ने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोल लें, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया? चुप बैठे हैं, नहीं आया? नहीं, अजय भी चुप बैठे ने, नहीं आया? नहीं यार, पिछले बंदे चुप ने, नहीं आया। कौन लाया? जिन? नहीं, जिन तो पिछली आयत में है, तो फिर कौन लाया? नबी? नहीं, नबी मगवार है, तो लाया कौन? वली। शाबाश, वली। वली। अब घर बैठ के सोचना, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था, तो जो अली है, बोलो भी तो सही जिसे समझ आई है। अब जिस जिस दिल में अली है कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। मौला जरा उच्ची अली अली करे उन्होंने मदीना, वहां कहो या अली, फिर कहो या अली। चिश्तिया की महफिल है, ऊंची कहो या अली। माशाअल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी। अरे जिस जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतु का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो और से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। जो नौकर है अली का सुभान अल्लाह तो कहो। जे चिश्ती जाग रहे ने ते अगे कुरान पढ़िए, अल्लाह आपको इज्जतें अता फरमाए, बरकतें। देखें बाज़ बातें, कुछ चीज़ें मलफूजात में होती हैं, कुछ कुतुब अहादीस में होती हैं, कुरान हकीम में है, कुतुब अहादीस में है, मकतूबात में है, मलफूजात में है, और ये सारे कलाम सूफिया के हैं। अगर कोई नक्शबंदी बैठे तो मकतूबात है, अगर कोई चिश्ती बैठे, ये क्या किताब का नाम है, ये जो अलियास कादरी साहब की किताब है, वो मोटी सी, मलफूजात है। ये फिजान सुन्नत क्या है? मलफूजात है। जिस तरह ये मलफूजात हैं हमारे चिश्तियों के यहाँ, ख्वाजा निजाम साहब के मलफूजात हैं। हाँ जी, राहतुल कुलूब क्या है? मलफूजात है। राहतुल मुहिब्बीन क्या है? मलफूजात है। इसरारुल औलिया क्या है? मलफूजात है। ये फवाइदुल फवाद क्या है? मलफूजात है। ये हमारे यहाँ, ये हम चिश्ती हैं, हमारे यहाँ मलफूजात हैं। हाँ जी, हमारे बाबे पढ़े लिखे जी, पढ़े लिखे बाबे। अच्छा ठहरो यार, रख परेशान हो गए, ठहरो। ये जो तख्त लेके आया है, ये जिन था? ऊंची बोलो, जिन नहीं था। साहिबे तफसीर रूहुल मानी ने लिखा रजुलुन, मर्द था, नाम आसिफ बिन बरखिया था, या हय्यो या कयूम का आमिल था। बाबा था, बाबा, बाबा सुलेमान का बाबा। अच्छा एक मिनट ठहरो, जरा ठहरो। तख्त कहां पड़ा हुआ था? पिछली गली में, साथ वाले मोहल्ले में, आप पिछले गांव में, आप पिछले कमरे में, कहां था? कई सौ, बोलो बोलो, कई सौ मील की मुसाफत पे। अच्छा कितने पे? असी महल्लात के बाहर? अच्छा अंदर खुला पड़ा था? नहीं, तालों में। छड्डो सारियां गल्लां, मैनू एक गल दा जवाब दियो, जिथे भी पे असी सुलेमान दी उम्मत दा बाबा कढ़ लिया है? बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। सुलेमान की उम्मत का बाबा आसिफ बिन बरखिया तख्त निकाल लाया? चुप बैठे हो, लाया? ये मतलब बाबा तो बड़ी शैब है, बाबा तो बड़ी शैब है, बाबा तो बड़ी शैब है। तुसी चुप बैठे हो, बाबा तो बड़ी शैब है। तुसी अजे भी चुप हो, बाबा तो बड़ी शैब है।
आसफ तुहाडा ख्याल है छोटी शह है, बाबा तो बड़ी शह है। हुण जरा फकीर दा जुमला दिल ते लिखिया जे, अगर सुलेमान दी उम्मत दा बाबा बड़ी शह है। भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। अब अगर कोई चिश्ती चुप रहा तो मेरी थकावट बढ़ जाएगी। अगर पिछले नबी सुलेमान की उम्मत का बाबा बड़ी शह है तो फिर मेरे नबी की उम्मत का बाबा गंजे शक्कर इससे भी बड़ी शह है। ਇਹਦਾ मतलब है गंजे शक्कर बड़ी शह है, फरीदुद्दीन बड़ी शह है, निजामुद्दीन बड़ी शहर है, इलामुद्दीन बड़ी शहर है, मोइनुद्दीन बड़ी शहर है। इसका मतलब है मोहम्मद के बाबे बड़ी शहर है। जिसे समझ आ रही है चुप क्यों बैठा है? जेड़ा नौकर है बाबियां दा उची कहो सुभान अल्लाह। ए असी बैठे हैं टोबा च, टोबा ते पिंडी किधर है? पिंडी इधर नहीं, एक बार इधर इधर। हुण जरा मेरे वेख्या जे, तू कोई शह नहीं, बाबा बड़ी शह है। और बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। तू कोई शह नहीं, बाबे एक बार उची बोले जे, तू कोई शह नहीं। आए हाय जरा उची बोले जे, तू कोई शह नहीं। ए जरा नारा पक्का कर लो, तू कोई शह नहीं। उची बोले जे, तू कोई शह नहीं। बाबे बड़ी शह ने। हाँ जी बाबे बड़ी शह ने, बाबे ही तो बड़ी शह ने। ऐस बर्रे सगीर में कोई नबी नहीं आया, बाबे ही तो आए ने। दो बाबे आए थे मदीने से, यहां पे टल खड़कते थे, राम राम होती थी, बुत परस्ती होती थी। आज भी हमारे इमनाबाद में मंदिर अभी भी हैं, उसके अंदर पुराने बुत अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे दो बुत परस्ती होती थी, कोई नबी नहीं आया। इतने दो बाबे मदीने आए ने, एक दा नाम गौसे आज़म है, एक दा नाम मोइनुद्दीन है। इन्हां बाबियां कलमा पढ़ाया तुहाडे अब्बियां नूं, आज बाबियां दी दुआले हो गए हो। बोलो भी तो सही ना। चलो अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए, मालिक आपको रहमत अता फरमाए। क्या मैं आगे कुरान पढ़ लूं? लो जी, मैं अब 4 आयतें पढ़ूंगा। ये 4 आयतें पढ़ने के बाद 5वीं पढ़ूंगा, उसके बाद एक 6ठी पढ़ूंगा, फिर 7वीं पढ़ूंगा। चले अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। बस आ जाए, मैं कोशिश करता हूं कि 4 से 5 आयात पढ़ के फिर आपसे इजाजत लेता हूं। देखें मेरे पास कहानियां नहीं कि मैं आप कहानियों से बाबे सुनाऊं, मैं आयात से बाबे पढ़ता हूं। आज मैं सूरा अल्लाहु अकबर, सूरा नहल की तरफ चलते हैं। 16 नंबर सूरा है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानल लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। लो पीर भाइयों, अल्लाह फरमाता है भाई कुरान रहमत है, कुरान हदायत है, कुरान बशारत है, कुरान इल्म कुल है, कुरान हर मैदान में गालिब है। माशाल्लाह। अब पीर भाई जाग पड़े हैं, कुरान हर मैदान में गालिब है। अब रुक जाए, एक आयत पढ़ चुका, 4 आयतें मैंने पढ़नी है। फिर इरशाद होता है वला रतबीम वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन। हर तर शय का जिक्र कुरान में, हर खुश्क शय का जिक्र कुरान में। जीते रहें, 2 आयतें हो गई। फिर इरशाद होता है वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबी मुबीन। हर छोटी सी छोटी शय का जिक्र कुरान में, हर बड़ी सी बड़ी शय का जिक्र कुरान में। चलो जी, 3 आयतें हो गई। फिर इरशाद होता है वमा मिन गाइबतिन फी समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबी मुबीन। आसमानों की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, जमीन की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में। लो भी 4 आयतें हो गई। बस नतीजतन आखिरी आयत, 5वीं आयत, अल्लाह फरमाता है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अनज़लना। ईमान लाओ कुरान पे, अल्लाह पे, रसूल पे और इस नूर पे जो हमने नाज़िल किया। यानी कुरान नूर है, था नहीं, है। अब एक बात का जवाब दो, क्या ऐसा इल्म फिर आएगा? बहुत तकलीफ हुई है, बड़ा आहिस्ता बोले हो। क्या ऐसा इल्म फिर आएगा? जब ऐसा इल्म दोबारा नहीं आ सकता, मोहम्मद जैसा आलिम कैसे आ जाएगा? यानी नबूवत के दरवाजे हुजूर पे बंद हैं, नबूवत के दरवाजे हुजूर पे। अगर आप कहो तो एक आयत अकीदा खत्म नबूवत पे पढ़ लूं। नहीं, अब आप थक गए, छोड़ें। नहीं, नहीं, नहीं आ रहा ना ना, ठंडे ना रहे। दोबारा हजरत, दोबारा। चले आगे, बस एक आयत खत्म नबूवत की पढ़ूंगा, फिर आगे चलता हूं। सूरा बकरा 2 नंबर सूरा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही। लो भी 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पहुंचे पानी मांगने। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए। बंदे नबी को मंगन गए ने, तुम चुप बैठे हो। बंदे नूं पानी चाहिए, बुआ नबी दा खड़काया ने।
अच्छा चलो कोई आयत वहाओ कि अल्लाह ने मना किया हो कि नबी को नहीं मंगना, नहीं ऐसी कोई आयत नहीं आई। इधरों बंदे पानी मंगे, अल्लाह फरमाता है फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी अपने डंडा पत्थर पे मार। नबी ने डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, नबी दा डंडा वजन दी देर डंडे दे सदके पानी आया। नहीं आया, नहीं चुप बैठे हो, नहीं आया। और यारा नबी गोद च होवे ते मारे अड्डी, फिर पानी आउंदा, पानी अड्डी विचों नहीं डंडे विचों, पत्थर विचों नहीं डंडे विचों, और यारा पत्थरों में से पानी निकल जाता है। कमाल तो यह है मकाम हुदैबिया पे तेरा और मेरा नबी बैठे, सहाबा ने आके अर्ज की या रसूलल्लाह प्यास लगी है, डंडा नहीं मारा, एड़ी नहीं मारी, ज़हरा के बाबा ने हाथ दराज किया, हुसैन के नाना की 5 उंगलियां में से पानी जारी हुआ। यार जुमला तो आगे है जो कहना चाहते हैं, डंडा मार के पत्थर में से जो पानी निकाल ले उसे नबी कहते हैं, एड़ी मार के पत्थर में से जो पानी निकाल ले उसे भी नबी कहते हैं, जिसकी 5 उंगलियों में से पानी निकले उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। यारा जिसे जितनी समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो, जो नबी का नौकर है फिर सुभान अल्लाह कह लो। वो जिससे चांद शर्माए, नहीं छोड़े ठंडा बोलते हैं, क्या सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं? वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली हुस्न ऐसा कि जिसकी भीख से ये चांद रोशन है, जो देखे देखता जाए। वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली जो देखे कर भला की खाक पे सजदाए शबीरी, रुखे शबीर में पाए। वो चेहरा कमली वाले, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली। तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है, कभी मेरे भी घर आए। वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का। सुभान अल्लाह, क्या बात है किबला, सलामत रहो। नारे तकबीर, कहते खड पइए बोल मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ बुलंद कर अली जला दे, नारे कुल्ले ईमान हैदारी, अल्लाह मोहम्मद चारिया, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। जे तुसी कहो ते एक आयत और पढ़ ली। चलें आज की गुफ्तगू की आखिरी आयत, फिर आपसे इजाजत लें। हम पढ़ चुके कुरान रहमत भी है, शिफा भी है, हदायत भी है, बशारत भी है। अब आखिरी आयत सूरह फातर, जरा जाग के ब्याज है। सुभान अल्लाह, लजरत्यान करे जे सूरह फातर की तरफ चलते हैं भाई। 35 नंबर सूरह है, 32 नंबर आयत है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादीना। मैं पंजाबी तर्जुमा करा ताकि जरा जल्दी सादे बंदे समझ आ जाए। अल्लाह फरमांदा है बंदियां विचों कुछ बंदे ने जेड़े मैं चुने ने ते ओ कुरान दे वारस ने। हाँ जी, बंदे वारस ने। तुसीं चुप बैठे हो, बंदे वारस ने जी। मैं फिर प्यार करना, बंदे वारस ने।
ओ पीर भाईओ, ओ मेरे पीर भाईओ, ओ चिश्तियो, और ठहरो यारा, और सिर्फ कुरान दे नहीं जे वारस। अल्लाह फरमांदा है अन्नल अर्दा यरीसुहा, मेरी ज़मीन दे भी बंदे वारस ने। ठहरे जे, ठहरे जे, ठहरे जे। सूरह मरियम में अल्लाह फरमांदा है तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादीना, मेरी जन्नत दे भी बंदे वारस ने। ਇਹਦਾ मतलब है जन्नत बेवारस नहीं। और जनाब जन्नत बेवारस नहीं, ओ तुसी चुप बैठे हो, जन्नत बेवारस नहीं। घर बह के ठंडी तबीयत ना सोचना है, जो अल्लाह ने जन्नत नू बेवारस नहीं रखा, बंदा अल्लाह वारस किवें पसंद करेगा। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह नू ओ ही बंदा पसंद है जिदा फरीद वारस है। जरा उच्ची बोलो जिदा हुसैन वारस है। बहुत कम आवाज, एक हाथ कड्डो जिदा अली वारस है। हुन कोई बंदा पीछे नहीं रहेगा, जरा उच्ची बोलो हाँ जिदा नबी वारस है। ਇਹਦਾ मतलब है वारसा वाले बैठे हैं। हाँ जी वारस ने बंदे, ओ बाबे वारस ने। देखें बाबे पढ़ने के लिए, बाबे नहीं समझ में आते जी, मैं सही अर्ज कर रहा हूं, बाबे समझ नहीं आते। ख्वाजा निज़ाम समझ में आने वाला बंदा ही नहीं है। ख्वाजा निज़ाम को जानते हो? शाम, ईरान, इराक, मावराउ नहर, ये इतने इलाकों से उलूम हासिल करने के बाद फिर फरीद के पास पहुंचा। हुण तुसी आप ही हिसाब लाओ, एडा वड्डा आलिम जिहड़ा फरीद दे कदमां जाके बह गया। फरीद किड्डी वड्डी शै है, छोटी शै है फरीद। अपने वक्त का शेख, अपने वक्त का मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, मुफ्ती, आलिम। बाबे नहीं जे समझ चाहते बेशक जी, नहीं आने मैं प्याना नहीं आने। पता की गल है, बाबिया समझने वास्ते फारसी पढ़नी पैनी है। ते जिस बंदे नूं अरबी सीधी नहीं पढ़नी आती, वो दसेगा बाबे की ने। बाबे वारस ने। हाँ जी बाबे, तुसी परेशान हो गए हो। कुरान दे वारस बाबे, जन्नत दे वारस बाबे, जमीन दे वारस बाबे, नमाज दे विच बाबे। हाँ जी बाबे जी नमाज दे विच नहीं है। और यार ठहरो, इथों पढ़ो अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, अगे वत्तय्यिबातु, अगे अस्सलामु अलैका, अगे पढ़िया जी। अय्युहन नबीय्यु, ए सज्जाहत कुरान ते वे अस्सलामु अलैका दा ए माना नहीं कि असी इत्थे टोबा बैठे हैं ते ओ मदीने सलाम सुनदे ने, गलत। अस्सलामु अलैका का माना है ज़हरा का बाबा मेरे सामने है, मैं सलाम कर रहा हूं। हाँ जी बाबा जी आ गए नमाज विच? नहीं आए? चुप बैठे हो, नहीं आए? अच्छा आगे पढ़ो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन। करा तर्जुमा, नमाज में सलाम गौसे आजम पे, नमाज में सलाम गंजे शक्कर पे, नमाज में सलाम मोइनुद्दीन पे, नमाज में सलाम साबर पिया ते। और तुसी चुप बैठे हुए थे, बाबा ही आने ने अपनी मर्जी ते लै आओ। ओ जे तुहाडे है ने ते लै आओ, साडे ते गंजे शक्कर है ने, साडे मोइनुद्दीन है ने, साडे निजामुद्दीन है ने। हुण जिदा जिदा कोई बाबा वारस है, उची कहो सुभान अल्लाह यारा। ਇਹਦਾ मतलब है नमाज बाबे आ गए, हजरत जी आ गए, क्यों परेशान हो गए हो? आ गए। हाँ जी बाबिया ते सलाम तेरी नमाज है। अच्छा आगे पढ़ो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। अच्छा इथों पढ़ो रब्बी जालनी। बहुत होली बोल दियो, यहाँ हो सकता है तुम ठीक बोल दियो, मैनू आवाज जरा घट आ रही है। रब्बी जालनी मुकीम सलाती, अगे व मिन ज़ुर्रियती, अगे रब्बाना व तक़ब्बल दुआ, आगे नहीं पीछे फिर पढ़ो रब्बी जालनी मुकीम सलाती, अगे वमिन ज़ुर्रियती। मौलाना नमाज ही तो तुहाडी औलाद भी है, नहीं है? बोलो मेरे नहीं है ते हुण जरा फकीर दा जुमला इत्थे लिखिया जे, ये जो तेरी नमाज तेरी औलाद तो बगैर नहीं हुंदी, मुहम्मद दी औलाद तो बगैर किवें हो जाएगी? जड़ा नौकर सजदा दा उची कहो सुभान अल्लाह। हम है गदा रसूल के, आले रसूल के। आवाज नहीं आई, नहीं छोड़े, थके हुए हैं, छोड़े। एक बार डाल के कहो सुभान अल्लाह। हम है गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बुतूल के। हाँ मिल जाए चार जर्रे तो आंखों में डाल लूं,
मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के मिल जाए 4 जर्रे तो आंखों में डाल लूं। मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के अरे मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांधे रसूल के। सुभान अल्लाह। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। हाँ मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांधे रसूल के। जेड़ा सजदा दा नौकर उची कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है नमाज आ गई अली की औलाद। चुप बैठे हो नहीं आई। अच्छा आगे पढ़ो। रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आगे रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया। वाह मौलाना नमाज में तो आपके अब्बा जी भी हैं। और चुप बैठे हो मैं को गल पे करना। हजरत नमाज में तो आपके अब्बा जी हैं। ਇਹਦਾ मतलब है अब जरा फकीर का जुमला दिल पे लिखना। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है नमाज तो तेरे अब्बे के बगैर नहीं होती। नमाज तो तेरे अब्बे के बगैर नहीं होती। और जब नमाज तेरे अब्बे के बगैर नहीं होती ज़हरा के अब्बे के बगैर कैसे हो जाएगी। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। वारिस ने बंदे कुरान दे। कौन वारिस ने बंदे। लो हुण मैं जरा बंदे कड्डा इस आयत विच तो फिर तुहाडे कोल इजाजत लवां। मौला सारे वारिस ने फरमाया ना वारिस होने जेड़े मैं चुने ने। सारे वारिस थोड़ी हो गए मैं चुने। अच्छा खलो जो मैं समझाना। आ टोबा शहर गई मंडी तुसी जाके फल चुने। ये जेड़े तुसी चुनो ये उन्हां वर्गे ने सारे बोलो। अच्छा जेड़े तुसी चुनो वो उन्हां वर्गे नहीं थे जेड़े अल्लाह चुने। ਇਹਦਾ मतलब है वारस कोई खास ने। ते मौला हुक्म कर ये वारस कौन ने। फरमाया ना 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 नाम नहीं बताएंगे निशानी बताएंगे। नो बस आखिरी आयत है। नो दिस इज द सेग्रीगेशन ऑफ पर्सनैलिटीज। अल्लाह फरमाता है बंदे हैं 3 तरह के। मैं बता देता हूँ वारस लब ले आजे। मौला हुक्म वही वारस वाली आयत ये 32 नंबर आयत। अल्लाह फरमाता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही। बंदियां दी पहली किस्म होवे जेड़े गुनाह ते गुनाह करदे ने गुनाह ते गुनाह करदे ने गुनाह ते गुनाह करदे ने गुनाह ते गुनाह करदे ने। मैनू तुसी दसो ए ने वारस। होली बोलियो बड़ी तकलीफ हुई है। ए ने वारस अजय भी आवाज काटे। ए वारस ने ए वारस नहीं। अल्लाह फरमांदा वमिनहुम मुक्तसिदुन। बंदे दी दूजी किस्म होवे गुनाह भी करते हैं फिर तौबा कर लेते हैं फिर गुनाह हो जाता है फिर तौबा कर लेते हैं फिर गुनाह हो जाता है। हाँ जी मैं तुसी गुनाह भी हो जाता है तौबा करने फिर गुनाह हो जाता है। सारा साल गुनाह करके शबरात को मसला भी बिछा लेंगे। ए वारस ने सारे बोलो यारा ए वारस नहीं। मौला आगे अल्लाह फरमांदा बस आखिरी लफ्ज तीसरी निशानी ये है वमिनहुम साबिकुम बिल खैराती बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमांदा तीजी किस्म बंदियां दी होवे गुनाह नहीं करदे नेकी विच एक दूजे तो अगे वधदे ने। हुण मैं सारी रात भी कुरान पढ़दा रहा ते इंज वारस सामने नहीं आने जब तक मिसाल ना दवां। बंदे लभने पैने ने जेड़े नेकी विच अगे वधदे ने। ए सूरत दहर मेरे सामने आई है। ए 76 नंबर सूरत है। घर दे सारे जी बैठे ने इफ्तारी दा वक्त करीब आया है। बाहर दा बुआ खड़के है यतीम आ मगर भुखा वा। वड्डे शाह जी फरमांदे ने मेरा खाना सारा दे दियो। घर वाली आंदी है मैं पिछे क्यों रवा मेरा भी दे दियो। शहजादे फरमांदे ने साडा भी दे दियो। लो भी दूजा दिन आया इन्हें आखिया क्या मिस्कीन है मगर भुखा वा। वड्डे शाह साहब ने अपना खाना दे दिया घरवाली ने अपना दे दिया शहजादों ने अपना दे दिया। लो भी तीजा दिन आया इसने आके कहा कैदी हूं मगर भूखा हूं। बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया घरवाली ने अपना दे दिया शहजादों ने अपना दे दिया। ए मौला किन की बात कर रहा है। अल्लाह फरमाया वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इनमें पहले खाना देने वाला मुर्तज़ा है बाद में आगे आने वाली फातिमा है फिर देने वाला हसन मुज्तबा है आखिर पे देने वाला हुसैन शहीद करबला है। एदा मतलब है कुरान पढ़ के मैं कह लवा अली दा सारा खानदान कुरान दा वारिस है। मौला अली दा बच्चा बच्चा कुरान दा वारिस है। अली कुरान दा वारिस है। ज़हरा कुरान दी वारिस आवे हसन कुरान दा वारिस है हुसैन कुरान दा वारिस है ज़ैनुल आबिदीन कुरान दा वारिस है शहजादा बाकर कुरान दा वारिस है औला मोहम्मद कुरान दे वारिस ने शहजादा तकी कुरान दा वारिस है शहजादा नकी कुरान दा वारिस है। ए जाफर सादिक तक सारे कुरान दे वारिस ने। सुभान अल्लाह। नारा जेड़े नौकर ने अली दे बच्चियां दे उची कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं पंजाबी जुमला कहने लगा गुजरावाला दी पंजाबी है। ए अली दा सारा टब्बर कुरान दा वारिस है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी 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 हैदरी। अल्लाह मोहम्मद 4
हाजी खाजा खुद फरीद। बंदे सारे जागदे बैठे ने बेटा, जरा टाइम बड़ा मुख्तर है मेरे पास ना। हाय हाय सारे हैं मोहम्मद, जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे पढ़े अगर सुभान अल्लाह कह लो। लो जी आ जाओ, मैं आखिरी आयत पढ़ा जो शाह साहब ने फरमाया है, कुरान रहमत है, शिफा है, हदायत है, बशारत है। पकड़ाइएगा जी, एक आयत और पढ़ें। सूरह वाक़िया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह फरमांदा खबरदार कुरान दे नेड़े पलीत नहीं होंदे। कुरान दे नेड़े पलीत आली बोल देने पे कुरान दे नेड़े पलीत। लो एक आयत सुनो, इसके बाद इजाज़त दे दो। सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ए जे कुरान तक पलीत नहीं होंदे, जिन्हां दे वेड़े विच कुरान आया है ना, उन्हां तक भी पलीत नहीं होंदे। एदा मतलब है अली तक पलीत, बहुत आहिस्ता बोल दो पे, हसन तक पलीत, हुसैन तक पलीत, ज़हरा तक पलीत। हुन मैं भी ना तुसी किन्ना को चुप रहिंदे ते किन्ना को बोल दिओ पे, ये तुहानू पता लग गया जेड़ा अली तक ना आए ओ जे पलीत। ਇਹਦਾ मतलब है हुण लड़ना कोई नहीं कि फलां बंदा अली नू क्यों नहीं मानता, फलां मन्ने किवें, अली नू मनना पलीत दा काम ही नहीं। अली तक आना पलीत दा बड़ी तकलीफ होएगी जी, आवाज़ ना आई तुहाडे सुभान अल्लाह दी। ये जेड़ा अली तक ना आए ओ वे पलीत, ते जेड़ा अली दा चेहरा तक्के होवे सदीक। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। जो नबी के सहाबा का नौकर है चुप क्यों बैठा है? सुभान अल्लाह तो कहो नहीं। सुभान अल्लाह। देखे वो अली के पास जाके अबू बकर ने कहा था बखिन मुबारक या अली मुबारक। फरमाया अबू बकर का दी या अली। नबी फरमा रहे ने जन्नत च हो जाएगा जिदी पर्ची दी अली दी मोहर होएगी। मुबारक किसने दी? होली बोल दो पे, मुबारक किसने दी? अभी भी आवाज कम है, मुबारक किसने दी? अबू बकर ने। जब कहा ना जन्नत में वो जाएगा जिसकी पर्ची पे आपकी मोहर होगी। अबू बकर का चेहरा देखे अली फरमाते हैं अबू बकर तुहानू भी मुबारक। फरमाया अली मिन्नू कादी मुबारक है। अब जरा अली का जुमला सुनना अली वालों। अबू बकर का चेहरा देख के अली फरमाते हैं अबू बकर सुनो, मुझ अली को नबी ने कहा था अली मोर ओनू लाई जिदे दिल विच सदीक होवेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नौकर है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। चलो आस्ताना फकीर सजा हुआ है। वाह 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 वाह। बस आ जाए, बातें तमाम हो गई। क्या बात, शेख बैठे ने, क्या बात, मुरीद बैठे ने, सुभान उर्स है ना। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा है। बेशक। हाँ जी ख्वाजा खाजगा जलवा फरोज है। सुभान अल्लाह। ते कुरान खुला हुआ है, हजरत ख्वाजा साहब कुरान पढ़ रहे हैं। एक साहब आए ने ते इंज करके माहौल वेख के ना, इंज करके वेख के ते इंज टुर पे ने। क्या बात है। ख्वाजा साहब की नजर पै गई। सुभान अल्लाह। दुआ करया करो नजर पै जाए। सुभान अल्लाह। ये जरा ऑफ रखें जी, बात नजर की है। जाते हुए हजरत को ख्वाजा साहब ने आवाज दी किबला ठहरो। हजरत उठे खलो गए, जाओ बुला के लाओ। एक बंदा गया, उन्होंने कहा जी आओ जी सरकार बुला रहे ने। बड़े नखरे ना आके सामने बैठ गया। ख्वाजा साहब बड़े प्यार से फरमाते हैं शेख कैसे आना हुआ हजरत? किबला कैसे आए? वो कहता कुछ नहीं, बस मैं बड़ियां धुम्मा सुनिया ने, वो बस मैं वेखन आया था। जाल पाते हो इंज करके ना, ये इंज जाल पाते हो तो मछियां फसा लेंदे हो। मैं सोचा वेख ही आवा जाल केड़ा तुहाडे। यकीन फरमाया जे बाबा जी ने जरा गुस्सा नहीं किया। हाँ जी बाबे गुस्सा नहीं सन करते, बाबे जनाब शुरू तो गुस्सा नहीं सन करते। आज जे कोई कतल करना आ जाए बाबा तां गुस्सा नहीं सी करते। जे कोई पिंडों कड्ढन आ जाता सी आप चुप करके टुर जाते सन, गुस्सा नहीं सन करते। जे कोई पत्थर मारन आ जाते सन पत्थर ते पत्थर, पत्थर ते पत्थर। नालैन तक जो खून आया है ना, फिर भी जलाल च आके रब ही फरमाया जे कमें तो दोवें पहाड़ इन्हां ते सुट ना छड्डां। तुसां गौर नहीं किया, रब जलाल विच भी आवे मुहम्मद को पुछदा है। अगर जलाल में आके पूछ रहा है कमाल में आके नहीं पूछेगा। और कोई मिसल न जानी दी नहीं, थक गए आप, थक गए सारे चिश्ती कहन सुभान अल्लाह।
कोई मिसल न जानी दी कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी ओ कोई मिसल न ढोलन दी चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए माजा लदे डोरे ने ते गल मोतियां दी गानियां गल मोतियां दी गानियां नाले साडा पीर लगदा है नाले दिल दा जानियां हाथ जोड़ा पखियां दा हाथ जोड़ा पखियां दा ए नाले साडा पीर लगदा है नाले चानन अखियां दा ते कोई सावे वन माया विछड़े मिल पेंदे चल पाक पतन माया वो जड़ा फरीद दा नौकर है सुभान अल्लाह ते कहो ना यारा। चलो आ जाओ यारा, बड़े अच्छे अंदाज से आपने सुना, अल्लाह आपको ढेरों बरकत अता फरमाए। आप फरमाते ने बह जाओ हजरत बह जाओ और छड्डो जाल शाल बह जाओ। हजरत साहब सामने बह गए थे, आप एक मुरीद नूं फरमाते ने जा बेटा देखो लंगर क्या पका हुआ है। ए ने बाबे जा लंगर लेके आ। ये मुरीद अंदर गया ते एक दूध का प्याला लेके आ गया। हजूर इस टाइम दूध पके तैयार है ते हजूर गर्म है। आप फरमाते लाओ इधर किबला छड्डो जाल शाल दूध पियो। इन्हें दूध फड़िया ते लबां दे करीब किया जे घुट नहीं लाया। वक्त के इस कामिल फकीर ने अपना गोडा मुबारक ए सामना हिस्सा हजरत दे नाल लाया। गोडा नाल लगन दी देर मौलाना की वेंदे ने दूध दा प्याला है विच गुंबद खजरा है। ख्याल किया दुध विच गुंबद दा की काम है? नहीं वहम होना है। प्याला थले किया, दो जुमले बाकी रह गए। बाबा जी ने आराम नाल गोडा मुबारक पीछे कर छड़िया। इन्हें दूजी बारी प्याला उत्ते किया, बाबा जी ने आराम नाल गोडा मुबारक नाल किया। हुण किबला की वेंदे ने गुंबद नहीं सुनहरी जाली है। इन रब को बहु प्यारे रब राजी है इना ते एवं नी पैर चुम दे असी अल्लाह वाले खालिक दी कुल खुदाई है इना दी बादशाही जो चाहे है न कर दे जिन दीन दे सिपाही बैठे हैं जमीन ते पर दीदा ला मकान ते एवं पैर चुम दे असी अल्लाह वाले ए चुमना जे शिरक हुंदा बल्कि चुमन दी रीत साकू जिबरील ने सिखाई। जिबरील पैर चुमे मदनी को जागे आई। ए चुमना जे कर गुनाह है ए वंज फतवेला ओना ते एवं नी पैर चुम दे असी अल्लाह वाले। बस आ जाओ यार, बातें तो फैल रही हैं। हजरत दूध पियो दूजी बारी प्याला उत्ता किया ते हजरत ने गोडा नाल लाया। हुण की वेंदा गुंबद नहीं जाली नहीं नजारा अंदर वाला है। अब मैं आपसे नहायत माजरत से इजाजत चाहूंगा, बातें तो आगे फैल सकती हैं लेकिन अब मुझे इजाजत दीजिएगा। इस ख्याल की तब वाह अंदर का नज़ारा, अब प्याला नीचे नहीं कर रहा, अब प्याला नीचे नहीं कर रहा। हुण मैं तो नलायक आपकी जूतियों के बैठने के भी काबिल नहीं। जिन्हें अंदर वेख्या ना उस जरूर आख्या इस सूरत नूं मैं जान आखा जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। चुप बैठे ने सुबहान अल्लाह। मौला जड़ा सुबहान अल्लाह कवे ख्वाब ही ज़ियारत हो जाए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अभी भी आवाज कम है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। चिश्ती चुप ना रहे। सुबहान अल्लाह। फिर आवाज आए सुबहान अल्लाह। हुन प्याला थले नहीं करता, हुन वेखी जा रहे, हुन किथे थले करे, हुन वेखी जा रहे। बाबा जी ख्याल किया कोई गल बन गई है। बाबा जी लगे गोडा हलान। इस मौलवी ख्याल किया मैं जिन्नी बारी प्याला थले उत्ते किया ना मेरे गोडे दे नाल कोई शह रखदी है लगदी रही है। मौलवी आवाज मारदा है बाबा जी गोडा ना हलाया जे। वक्त का वली अपने गोडा पीछे करके फरमांदे ने हजरत की होया? हजूर हो ना ओ ना ओ ना हजूर जी हो ना। फरमांदे ने की हजूर हो ना। आ फरमांदे ने चुप करके दुध पी तेनू जाल वहांदा पे जिहदे बछियां फसाने आ। ये नबी की मोहब्बत का जाल है जो पाक पतन में फरीद ने बिछाया हुआ है।
ये नबी की मोहब्बत का जाल है जो बगदाद में गौसे आजम ने बिछाया हुआ है। ये नबी की मोहब्बत का जाल है जो लाहौर में दाता हुजवेर ने बिछाया हुआ है। दुआ करो इस जाल च फंसे रहिए। बोलो भी तो सही, जिन्हों समझ आइए। कोई बेगैरत हमें इस जाल से निकालने ना पाए। जिदा दिल करता नबी की मोहब्बत जाल दी फंसे रहिए। सुभान अल्लाह। देखो यारा, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शैइन। मैं इस पे तो पूरी गुफ्तगू नहीं कर सका।